फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस दिस ईयर यूएस में, हाउ इट इज़ बीइंग हेल्ड एज वेल एज इस साल सिमिलर टू थिंग्स दैट वर हैपनिंग इवन लास्ट ईयर ऑल्सो with respect to the presidential elections as well as some of the local elections also. So every 4 years presidents are elected in the US by the citizens of the country. यहाँ 50 states हैं यूनाइटेड स्टेट्स में एंड इलेक्शन है नवंबर 5th को इस साल, which is always on a Tuesday. So the date is decided based on it is the first Tuesday after the first Monday of the month. सो पहले देखते हैं कि पहला मंडे कब है उस महीने का, नवंबर का, जो कि 4 तारीख है, और उसके बाद जो ट्यूसडे आता है ऑलवेज उसके बेसिस पे डेट डिसाइड की जाती है. सिमिलर टू लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पे उसको कांग्रेस बोला जाता है एंड द कांग्रेस इज मेड अप ऑफ 2 सेगमेंट सोच लीजिए, लोअर हाउस अपर हाउस सोच लीजिए. तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे, जैसे कि लोकसभा है, एंड राज्यसभा है, सेनेट बोलते हैं उसको. सो सेनेट में एवरी स्टेट हैज़ 2 senators. सो 50 स्टेट तो 2 सेनेटर हुए तो उसके 100 हो गए. विद रिस्पेक्ट टू द लोकसभा का इक्विवेलेंट जो कि है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें 538 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं फ्रॉम द 50 स्टेट्स. एंड अनलाइक इंडिया में जैसे कि मैंने देखा था और सुना भी है कि पार्टी के लिए वोट किया जाता है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द प्राइम मिनिस्टर. यूएस में बैलेट में द कैंडिडेट इटसेल्फ जो कि सेट एज ए सेट जाते हैं, चाहे डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन हों या इंडिपेंडेंट्स हों, वो सारे एज ए सेट जाते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड ए वाइस प्रेसिडेंट. एंड उसके लिए बैलेट पे जो कि पेपर बैलेट होता है, मैं दिखाऊंगा एग्जांपल भी पेपर बैलेट कैसा होता है यहाँ का. ये अगर देख सकते हैं तो ऐसे आता है मेल में. अगर आप मेल इन ऑप्शन लेते हैं उसके अंदर में बैलेट होता है. बैलेट इज़ प्राइमरली एक बड़ा सा पन्ना होता है, लंबा चौड़ा पूरा आगे पीछे का, एंड इट्स अ प्रीटी लॉन्ग पीस ऑफ पेपर जिसपे कि पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सामने भी क्वेश्चंस होते हैं, एज वेल एज ऊपर में एक नंबर होता है बैलेट के ऊपर में, विच इज़ अ यूनिक नंबर. तो जब उसको डालते हैं, ऐसी एक स्लीव आती है, पर्पल स्लीव आई है यहाँ पे मिशिगन की, तो इसको अंदर डालते हैं एनवलप में. आफ्टर द बैलेट इज प्लेस्ड इनसाइड दिस सिक्योरिटी स्लीव. सो सिक्योरिटी स्लीव में पहले आप अपना बैलेट डालिए और ऊपर में एक वो स्ट्रिप दिखती है, उस स्ट्रिप के ऊपर नंबर होता है. वो नंबर फिर आप बैलेट मशीन में काउंटिंग के लिए आप मेल इन कर सकते हैं या फिजिकली जाके उसको काउंट करवा सकते हैं ऑन इलेक्शन डे. एंड मिशिगन में है करीब 5 दिन 7 दिन पहले भी आप एक्चुअली प्रीसिंक्ट में जाके इसको स्कैन करवा सकते हैं इन केस यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड इन पर्सन. ऑब्वियसली वो आपके आईडी वगैरह चेक करेंगे जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर द अप्रोप्रिएट कैंडिडेट. तो जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं एक स्टेट में, तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑटोमेटिकली देन वोट्स फॉर दैट कैंडिडेट. सो पॉपुलैरिटी वोट के बेसिस पे फॉर ईच स्टेट द इलेक्टोरल कॉलेज देन वोट्स. सो say for instance the total number of candidates or total number of citizens सोच लीजिए 1 लाख है, तो उसमें से अगर 50,000 अगर उसको आपने डिवाइड किया करीब जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन, अगर किसी को 40,000 वोट्स मिले हैं एंड किसी को 60,000 वोट्स मिले हैं, तो जिसको 60,000 वोट्स मिले हैं द इलेक्टोरल कॉलेज इज गोइंग टू डिक्लेयर दैट कैंडिडेट to be getting all the 16 electoral college के votes from the state of Michigan. In addition to that, स्कूल के जो बोर्ड होते हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एज वेल एज लोकल स्कूल बोर्ड होते हैं, एजुकेशन बोर्ड होते हैं, शेरिफ होता है, कुछ लोकल कोर्ट्स के जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस होते हैं, सर्किट कोर्ट के होते हैं, मिशिगन के सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस होते हैं. उन सब के भी इलेक्शंस इस साल है. यहाँ पे क्लर्क ऑफ एंड रजिस्टर ऑफ डीड्स का भी है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है काउंटी का, एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कुछ कम्युनिटी कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का भी होता है, लोकल हाई स्कूल्स के बोर्ड के भी
मेंबर्स इसमें ऑप्शन होता है उनको इलेक्ट करने के लिए, एंड कुछ प्रपोजल्स भी आते हैं। प्रपोजल जैसे कि कहीं के टैक्सेस बढ़ाने हैं सिटी के फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि पार्क डेवलपमेंट, काउंटी डेवलपमेंट या रिक्रिएशनल डेवलपमेंट के लिए सिटी के टैक्सेस में से कैसे परसेंटेज कुछ मिल सके या उनको टैक्सेस उनके लिए बढ़ाए जाएं। सेम स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आता है कि अगर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट to have something decided by the citizens, then they put it on the ballot.